भारत के पहले स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा यानी टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन का सफल परीक्षण किया गया। यह सिर्फ एक सामान्य टेस्ट नहीं था, बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक का बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। इस सफल परीक्षण के बाद ये साफ हो गया है कि भारत अब आधुनिक स्मार्ट हथियार तकनीक में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आसान भाषा में समझे तो तारा कोई मिसाइल नहीं है, बल्कि ये एक मैजिकल किट है। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही ऐसी बड़ी संख्या में बम है और हथियार मौजूद है जो गाइडेड नहीं होते, यानी कि इन हथियारों को गिराने के बाद कंट्रोल नहीं किया जा सकता। व्हाट यू कैन सी इज के इंडिया की तरफ से तो नजर आ रहा है कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज दोनों इंडिया ने बढ़ा लिए बाय गेटिंग एन एक्स्ट्रा S-400s। रफाले ऑर्डर किए, उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जो सॉफ्टवेयर एक्सेस इंडिया को, तो वो ऑर्डर इज आई थिंक ऑन होल्ड। एक सिर्फ डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये भारत की स्ट्रेटेजिक एम्बिशन का अनाउंसमेंट है। आज तक दुनिया में एडवांस्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी बात होती है तो कई सारे बड़े नाम आते हैं, जिसमें हम S-400 की बात करते हैं, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम की बात करते हैं, आयरन डोम की बात होती है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि क्या भारत अपना खुद का जो ग्लोबल एयर डिफेंस इकोसिस्टम है वो बिल्ड कर रहा है? कि बजट बढ़ाना या नहीं बढ़ाना एक रिक्वायरमेंट होती है। हमारे देश की एक अलग रिक्वायरमेंट है, आपकी देश की एक अलग रिक्वायरमेंट है, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जैसी कंट्री के कहने से हम अपना बजट बढ़ाएंगे। हाँ, हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम हमेशा से, ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है कि पाकिस्तान इज नॉट आवर एनिमी नंबर 1। एक बात, अब देखिए टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। आपने मुजाहरा देख लिया ना भाई, लास्ट ईयर जंग में आपने मुजाहरा देख लिया। अगर आपने मुजाहरा ना देखा होता तो फिर हम कहते जी कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान ने मुजाहरा दिखाया है और उनको नाके चुने चुबाए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं DRDO के एक ऐसे चमत्कार की जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। इमेजिन करिए कि आपके पास पुराने साधारण बम हैं जो सिर्फ एक ही जगह गिर सकते हैं जहां उन्हें ड्रॉप किया जाए, लेकिन अचानक ही एक ऐसी मैजिकल किट आती है जो उन्हें दुनिया के सबसे एडवांस और स्मार्ट वेपन्स में बदल देती है। इस नए सिस्टम का नाम है TARA यानी टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। 7 मई को उड़ीसा के तट पर जब इसका टेस्ट हुआ तो इंडियन एयरफोर्स और DRDO ने साफ कर दिया कि अब हमें महंगे विदेशी वेपन सिस्टम्स पर डिपेंड रहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यह हमारा अपना स्वदेशी जुगाड़ नहीं, बल्कि एक हाई टेक इंजीनियरिंग मार्वल है जो सुकोई 30 और तेजस जैसे फाइटर जेट्स की ताकत को डबल कर देगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि TARA कोई नई मिसाइल नहीं है, बल्कि एक ऐसी मॉड्यूलर किट है जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक को अनगाइडेड बॉम्ब्स को प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स बना देती है। इसका मतलब यह है कि कम खर्चे में वही पुराना वेपन अब लेजर की तरह सटीक निशाने लगाएगा। मॉडर्न वेलफेयर में स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बहुत मायने रखती है, और TARA या तारा भी कह सकते हैं इसे, लगने के बाद हमारे पायलट्स को दुश्मन के एयर डिफेंस के करीब जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। वो दूर से ही बॉम्ब ड्रॉप करेंगे और ये किट विंग्स खोलकर बॉम्ब को ग्लाइड करते हुए दुश्मन के बंकर्स या रेडार स्टेशन के एकदम सटीक और बहुत पास तरीके पहुंचा देगी। और तारा एक ऐसा मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है जो किट इन हथियारों में लगकर इन पुराने अनगाइडेड बमों को प्रिसीजन गाइडेड वेपन यानी सटीक निशाना लगाने वाला स्मार्ट हथियार बना देता है। ये भारत का पहला ऐसा स्वदेशी सिस्टम है जो कम लागत में साधारण हथियारों को घातक बना देता है। तो ये भी सर, वो ये भी कह रहे थे कि हमारी वजह से भारत को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ गया है और हम भारत का पैसा जाया करवा रहे हैं या खर्च करवा रहे हैं। तो मैंने तो चीमा साहब से ये भी कहा था कि आप यहाँ बैठ के सारा प्लान बता देंगे तो वो लोग फिर थोड़े होशियार हो जाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। तो सर वाकई में सर इसीलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि बजट बढ़ाना या नहीं बढ़ाना एक रिक्वायरमेंट होती है। हमारे देश की एक अलग रिक्वायरमेंट है, आपकी देश की एक अलग रिक्वायरमेंट है, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जैसी कंट्री के कहने से हम अपना बजट बढ़ाएंगे। हाँ, हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम हमेशा से, ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है कि पाकिस्तान इज नॉट आवर एनिमी नंबर 1। एक बात, दूसरी बात, आज से पहले जितना भी पाकिस्तान ने चिल्लाया है कि वो न्यूक्लियर दहशत, न्यूक्लियर डेटरेंस, न्यूक्लियर स्टेट,
एक नई डॉक्ट्रिन के अंदर पिछले साल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया, हम आपके इस डेटरेंस को नाकारते हैं। अच्छा डिसीजन है, खराब डिसीजन है, मैं नहीं डिस्कस कर रहा, लेकिन आज के बाद हम आपके इस खौफ से जो आपने अपने लिए क्रिएट कर रखा है, इस डेटरेंस से कि आपके पास एक न्यूक्लियर है, हम अपने किसी भी एक्शन को नहीं रोकेंगे, ये सोचकर कि दोनों के दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर हैं। तो इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी लूंगा इस बात को कि आपके लिए घाटा और हो गया कि जो एक इज्जत थी आपकी न्यूक्लियर डेटरेंस की, शायद वो कम हो गई। जो रफ्तार है वो 10,000 से 12,000 किलोमीटर रेंज है, ठीक है, और 30,000 किलोमीटर पर आवर की जो उसकी हाँ, स्पीड है, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहीन जिंदा हैं, हमारे शहीन इन मिसाइलों को कुछ नहीं समझेंगे, ठीक है, हमारे शहीन अल्लाह के फजलो करम से मौजूद हैं और ये ताहयात रहें। अल्लाह इन पे इनके और इनका नॉलेज बढ़ाए और इन पे ताकत अल्लाह की ज़ात इनको दे। इंडिया जितना मर्जी कर ले, इंशाल्लाह हम उनको डिफीट करेंगे। ठीक है। और पहले भी हमने हर मैदान में इंडिया को डिफीट किया है, तो इंशाल्लाह किया तो है। इस मैदान में भी डिफीट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपने कहा कि जो हमारे शाहीन है, और जाहिर है बिल्कुल सही बात आपने किया, हमारे डिफेंस सिस्टम क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव की बजाय, लेकिन हम जो है इलीट क्लास में क्यों नहीं जा पा रहे अगर हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है? देखें, अब ये इन्होंने अगर ये किया तो ज़रूर पाकिस्तान इससे भी ऊपर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कब करेंगे? अब ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है या जो हमारे जो इदारे हैं वो बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन पाकिस्तान को करना चाहिए। अगर वो देखे ना अग्नि 6 उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो हमें भी कोई गौरी और कोई हतफ मिसाइल ऐसा बनाना चाहिए कि जो जिसकी स्पीड इंडिया के मिसाइल से भी ज़्यादा हो, ताकि जो है ना वो एक बैलेंस जो है बैलेंस होना चाहिए। और फिर जो हमारी जो आवाम है उसको भी डर ना हो कि भाई इनके पास तो अब जो है वो 10,000 रेंज वाला आ गया मोबाइल, ये 12,000 रेंज वाला। वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब भी हम लोगों से भी इंटरव्यू करते हैं कि उन्होंने डिफेंस में ये कर लिया, रशिया से टेक्नोलॉजी ले ली, फ्रांस से मिसाइल ले लिए, राफेल ले लिए, तो हम जो है 1 साल पुराने वॉर का हवाला ही देते रहते हैं और उनकी जो टेक्नोलॉजी अब बढ़ती जा रही है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये बढ़ना भी बहुत जरूरी है, ये नहीं कि हम जो कहें कि हमारे पास जी बहुत अच्छी थी 1 साल पहले तो हम बस उसी पे कर रहे हैं। तो व्हाट यू कैन सी इज के इंडिया की तरफ से तो नजर आ रहा है कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज दोनों इंडिया ने बढ़ा लिए बाय गेटिंग एन एक्स्ट्रा S-400s। रफाले ऑर्डर किए, उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है विद सॉफ्टवेयर एक्सेस इंडिया को, तो वो ऑर्डर इज आई थिंक ऑन होल्ड। और फिर Su-57 की बातें भी चलने लगी है। तेजस इंडिया ने, मेरे ख्याल से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर ही के बाद एक कुछ 99 नए इंजन खरीदे जनरल इलेक्ट्रिक से, जो तेजस 1 वाले, यानी 404 की बात कर, नॉट 414। 414 इज फॉर तेजस 2, जो इंडिया का 4.5 जनरेशन फाइटर प्लेन बनेगा। सो देयर इज ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स बढ़ रहे हैं। और जो इंडिया ने टेस्ट फायरिंग वगैरह भी की, तो पाकिस्तान की तरफ से भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को शायद चाइना विल सेल इट्स 5th जनरेशन फाइटर। J-35 का चर्चा चल रहा है, और फिर कान का भी जो टर्की का 5th जनरेशन फाइटर है उसकी भी जिक्र आ रहा है कि मे बी पाकिस्तान विल बी आल्सो गेटिंग, कह रहे हैं कि पाकिस्तान विल हैव 2 स्क्वाड्रंस, एक J-35 वाला और एक कान वाला। आई डोंट नो, आई डोंट लाइक दैट। मतलब ये इंडिया के साथ भी मैंने एक इंडियन जनरल के साथ तफसीलन इस बारे में बात किया था। अब बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की और क्यों ये भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है। तारा या फिर TARA की वजह से अब हमारे पास लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट पावर आ गई है। जहां दुनिया भर की आर्मीज करोड़ों डॉलर खर्च करती हैं नई मिसाइल्स पर, वहां भारत ने अपनी पुरानी इन्वेंट्री को ही अपग्रेड करने का रास्ता निकाल लिया है। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर वेकामत ने ये कंफर्म किया है कि इसका प्रोडक्शन अब शुरू हो चुका है, यानी बहुत जल्द ये हमारे फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स का हिस्सा बनने वाला है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी इसे आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी कामयाबी बताया है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से दोस्तों मेड इन इंडिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि दुश्मन के कमांड सेंटर्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना किसी
कोलेटरल डैमेज के खत्म किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी दिखाती है दोस्तों कि भारत अब सिर्फ वेपन का बायर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा इनोवेटर बन चुका है जो दुनिया को सस्ती और बेहतरीन टेक दे सकता है। जरा सोचिए, अगर सुकोई 30 MKI से तारा यानी TARA इक्विप्ड बॉम्ब्स रिलीज होंगे तो दुश्मन के पास संभालने का मौका मिलेगा ही नहीं। आपको क्या लगता है, क्या DRDO का ये TARA सिस्टम हमारी एयरफोर्स को रीजन में सबसे बड़ा डोमिनेंट बन जाएगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर डिफेंस अपडेट्स में इंटरेस्ट है और ऐसी और एनालिसिस आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।